बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। इस पूरे हफ्ते के अंदर फोरकास्ट करेंगे जस्ट गोल्ड के ऊपर। आप दोस्तों को बताऊंगा गोल्ड के कौन से मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं, साथ ही साथ कौन से बाइंग जोन रहेंगे और रिजेक्शन रेजिस्टेंस एरिया जहां से आपको हल्की फुल्की स्कैल्पिंग वाइज एक रिवर्सल मिल सकते हैं। मार्केट इस पूरे हफ्ते के अंदर अकॉर्डिंगली चार्ट अगर देखा जाता है तो क्या पैटर्न ड्रॉ कर सकती है। हमेशा की तरह मेरी कोशिश होती है वीकली एनालिसिस के अंदर कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा हट के या तो फंडामेंटल डीपली एक्सप्लेन किया जाता है आप दोस्तों के दरमियान, बट नीड योर फीडबैक। तो एक्स्ट्रा डीपली जो एक एनालिसिस फंडामेंटल के अगर आप उसके ऊपर इंटरेस्टेड होते हैं, यानी मैक्सिमम दोस्तों को अगर वो चीज़ पसंद आती है, तो मेरी कोशिश है कि मैं अपना कीमती वक्त एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और जो भी मल्टीपल डाटा है कलेक्ट करते हुए आप दोस्तों के दरमियान डिटेल के साथ उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। बाकी इस हफ्ते के वीकली एनालिसिस के अंदर अनफॉर्चुनेटली बीटीसी, यूएस ऑयल और सिल्वर इनको स्किप किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो पसंद करते हैं कि जस्ट गोल्ड पे ही एनालिसिस किया जाए। तो मेरी भी कोशिश रहेगी, क्योंकि वीकली एनालिसिस बनाते हुए 2 से 3 चार्ट्स को एनालिसिस करने के बाद, क्रॉस चेक करने के बाद जो भी लेवल्स निकल के आते हैं आप दोस्तों के दरमियान डीपली एक्सप्लेन किया जाता है। कभी भी इस तरह चीज़ पॉसिबल नहीं होगी मेरी तरफ से कि जस्ट रैंडमली लाइंस लगाई जाएँ चार्ट्स के ऊपर, कुछ भी एक वे बता दिया जाए। मोस्टली कोशिश की जाती है कि वीकली एनालिसिस को एक्सप्लेन करते हुए किस तरीके के साथ पैटर्न बन रहे हैं, किस तरीके के साथ लेवल्स निकाले जाते हैं या निकाले जा रहे हैं, तो वो चीज़ें आप दोस्तों के दरमियान इसी वीकली एनालिसिस के अंदर मैं लाइव करके बताया करता था। बट जब इंटरेस्ट सिर्फ सेल बाय सपोर्ट रेजिस्टेंस तक रहेगा तो मेरी भी बड़ी हम्बली कोशिश होगी कि मैं आप दोस्तों का वक्त बचाते हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तक ही आप लोगों को रखूं। बाकी मेरी बातों को आम नॉर्मल ही समझा करें, महसूस ना किया करें। सीधा आते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। फॉरेक्स फैक्ट्री की अगर हम बात करते हैं, ऑलरेडी मंडे के दिन फेडरल इलेक्शन है जो कि कैनेडियन डॉलर की बेस के ऊपर रहेंगे और ऑल डे मार्केट जो है वो आपको वॉलेटाइल नज़र आएगी। नेक्स्ट डे अगर मंगल की बात करें, जोल जॉब ओपनिंग का डाटा रहेगा, साथ ही साथ सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा होगा मीडियम इम्पैक्ट, जो कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा वॉलेटाइल करेगा। नेक्स्ट डे बुध का दिन एडीपी नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है और मॉर्निंग में अगर बात की जाए तो सीपीआई, देन इसी तरह ट्रेंड मीन सीपीआई का डाटा होगा जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे इम्पैक्ट करता है। तो मार्केट में एक अच्छा खासा मार्केट खुद को वॉलेटाइल करेगी। नेक्स्ट अगर आते हैं न्यूज़ के ऊपर तो एडवांस जीडीपी का डाटा रहेगा यूएस डॉलर के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स रहेगा, साथ ही साथ 7 बजे कोर पीईसी प्राइस इंडेक्स का डाटा है। नेक्स्ट डे की अगर बात करें, अब बुध के दिन एक एहतियात मेरी तरफ से कोशिश किया करें कि जो इंट्राडे है, रिटेलर है, लो इक्विटी वाला है, तो जिस टाइम भी एक हाईली न्यूज़ इम्पैक्ट डाटा होता है या जो भी दिन एक हाई न्यूज़ इम्पैक्ट का रहेगा, कोशिश करें अपने कैपिटल के मुताबिक 2 से 5% बनाया करें और छुट्टी करें, स्टे वे द मार्केट। नेक्स्ट डे की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट डे ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। तो इस टाइम पे जो अमेरिका की कंडीशन है, हालात वाक़ियात है, उस हिसाब से देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा अकॉर्डिंगली यूएस की बात करें तो उस तरीके से उतना अच्छा नहीं आएगा। बट कोशिश की जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के ऊपर कि डाटा को पॉजिटिव ही रखा जाए। डाटा पिछले अगर फॉरकास्ट के मुताबिक देखा जाता है तो डाटा के ऊपर कुछ भी ज़्यादा जो है डाउन या कुछ भी एक नेगेटिव जो नंबर्स हैं उनको इम्प्लॉट ना किया जाए। ये हतल मकान कोशिश रहती है यूएस की तरफ से। 7 बजे के टाइम आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमए का डाटा रहेगा। नेक्स्ट डे की अगर हम बात करते हैं फ्राइडे, तो फ्राइडे के दिन एवरेज हॉर्ली अर्निंग का डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और आप दोस्तों की फेवरेट एनएफपी नॉन फ्रेम पे रोल का डाटा रहेगा। एनएफपी से तो तकरीबन मोस्टली बहुत सारे दोस्त ट्रेडर्स जो हैं वो वाकिफ़ होंगे और मेरी तरफ से एक ही मैसेज होता है कि कम से कम मिनिमम आप एक्सपेक्ट करें एनएफपी के ऊपर 300 टू 400 पिप, ये मिनिमम कह रहा हूँ। तो अभी तो आजकल अगर नाउ डेज बात करते हैं तो मार्केट एक एक दिन के अंदर 1000 या 1200 पिप इजीली ऑन गोल्ड की बात करते हैं तो अपनी मूवमेंट दे जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को अपडेट करने के लिए मेरी मोस्टली कोशिश होती है, ऑलरेडी एक ग्रुप ड्रॉ किया हुआ है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ओपनली ग्रुप लिंक अवेलेबल हो जाएगा। जो ओपन ग्रुप है और जो कम्युनिटी है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। कम्युनिटी में बिहाइंड मार्केट की जो मूवमेंट है विद लॉजिक आप दोस्तों के दरमियान रखी जाती है, विद चार्ट रखी जाती है कि मार्केट के नेक्स्ट पॉसिबल जो लेवल्स हैं अकॉर्डिंगली चार्ट क्या हो सकते हैं। तो जो अकॉर्डिंगली या कह लें कि आपके माइंडसेट में लर्निंग वाला मामला है, तो उस लिहाज से अगर देखते हैं तो फिर वीआईपी या प्रीमियम आप लोगों के लिए बेस्ट है, आप वहाँ तक आ सकते हैं। बट जस्ट अपने आप को सेल बाय कहाँ से बाय करें, सेल करें, फिर जहाँ बैठे हैं चिल करें, वहीं पे आपको बहुत कुछ मिलता रहा करेगा। तो फ्राइडे की बात करें, फ्राइडे वैसे ही मैं अक्सर आप दोस्तों के दरमियान एक वो कहते हैं ना जुमला बोलता होता हूँ कि फ्राइडे रिटेलर्स के लिए जो है मार्केट में एक मैनिपुलेशन डे होता है।
तो फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट हम हाफ डे करते हैं, 2 से 5% ऑन कैपिटल कवर हो गया, देन स्टे वे द मार्केट। कोशिश करनी है कि फ्राइडे दिन हो या कुछ भी हाई वॉलेटाइल मार्केट में न्यूज़ डे होता है, तो उसके ऊपर ऊपर के मैक्सिमम लेवल्स या नीचे के बॉटम के जो बाइंग मैक्सिमम लेवल्स होते हैं, तो उन पे रिलाई किया करें, बजाय इसके कि मार्केट में किसी भी एक अनएजिक सिचुएशन के ऊपर आप अपना बाय या सेल फाइंड करते हैं। ठीक है, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, मान सकता हूँ कि मार्केट जहाँ पे खड़ी हो आपको इंस्टेंटली वहाँ से भी बाय या सेल चाहिए होती है कि भाई क्या करें, मुझे काम बताओ मैं क्या करूँ, वो वाली एक फीलिंग होती है। तो वहाँ पे सिर्फ मेरा एक ही जुमला है, रुको ज़रा, सब्र करो, इंतज़ार कर लो। 80% वेटिंग के साथ में जैसे ही मार्केट आपके एग्जैक्टिव लेवल पे आए, चुप करके आप वहाँ से अपनी ट्रेड पकड़ लें। ऑन कैपिटल 2% मिनिमम, मैक्सिमम पर ट्रेड 5% की बात कर रहा हूँ। तो जो भी डेली के आपके 2 से 3 सेटअप होते हैं कैपिटल के मुताबिक, आप उसको लेकर चलें। आने वाले टाइम में एक आप दोस्तों के दरमियान वेबिनार का एक प्रॉमिस था मेरा, तो कुछ फिजिकल शेड्यूल होने की वजह से वेबिनार को थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया नेक्स्ट मंथ के ऊपर। डिटेल्स जितनी भी हैं ऑलरेडी मैं ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। सीधा आते हैं जी चार्ट के ऊपर। तो लास्ट वीक भी कुछ एरियाज़ ऑलरेडी मैंने मेंशन किए हुए थे। अगर लास्ट वीकली एनालिसिस की बात करते हैं तो आप दोस्तों को एक लेवल बड़ा क्लियरली बताया हुआ था कि फर्स्ट मार्केट अपना तकरीबन 3405 का एरिया कवर करेगी, राउंड अबाउट तकरीबन ये एरिया था। मार्केट अपने इस एरिया इस सिनेरियो को मुकम्मल करेगी। जैसे ही इस एरिया का ब्रेकआउट होता है तो ईच एंड एवरी मूवमेंट के ऊपर आप दोस्तों को मैं बताता रहा हूँ कि मार्केट का नेक्स्ट जो एक मार्क है, मूव है, वो क्या हो सकता है। एक्सपेक्टेड मैक्सिमम तकरीबन 3500 मार्केट ने अपना टॉप किया, देन उसके बाद रिवर्सल बैक हुई। तो ये वाला वही वीकली एनालिसिस था जिसके ऊपर ऑलरेडी 3405 और 3505 मोटा माटा बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ था कि मार्केट अपने इन लेवल्स को मुकम्मल करेगी। कैसे, उसके लिए वीडियो देखना आप लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जिन्होंने वीडियो देखी वेलकम, एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया होगा। तो जिन्होंने इग्नोर की कोशिश किया करें कि अपने लेवल्स को, जो आपके लेवल्स होते हैं, मेरे लेवल के साथ क्रॉस चेक करें और मज़ीद थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लिया करें। अब इस पूरे हफ्ते के अंदर सिनेरियो की अगर बात करते हैं 1H के चार्ट के ऊपर, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, पूरा हफ्ता है, तो एक हेड एंड शोल्डर ऑलरेडी हमारे पास बनता हुआ नज़र आ रहा है। टॉप एरियाज़ की अगर हम बात करते हैं या अकॉर्डिंगली फेब रिजेक्शन एरिया की बात करें तो अराउंड तकरीबन 33-55 के आसपास फर्स्ट हमारे पास एक एरिया है। सिमिलर मार्केट एक दफ़ा इसी एरिया से अपना रिजेक्ट हुई, देन सेकंड टाइम एक फेक आउट देते हुए दोबारा से मार्केट ने सेम इसी एरिया से एक रिजेक्शन दी। तो ये हमारे पास अभी भी जो रिजेक्शन एरिया है, यानी फर्स्ट रिजेक्शन एरिया सिमिलर उसी तरीके से। सेकंड रिजेक्शन एरिया की बात करते हैं जो कि अराउंड तकरीबन 3408 3410 के आसपास है। यहाँ से मार्केट अपना सेकेंडली रिजेक्ट कर सकती है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो अराउंड तकरीबन 3500 के आसपास रहेगा। प्रीवियस मार्केट अगर तो इस एरिया के ऊपर से रिजेक्शन के साथ में एक अच्छा पुल बैक देते हुए अपसाइड मूवमेंट देती है, तो सेकंड रिजेक्शन को थोड़ा सा वेट करते हुए अगर रिजेक्शन को मार्केट ब्रेकआउट करती है तो ईच एंड एवरी रीटेस्ट और वंस अगेन दोबारा प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था, तो इस ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट अपना डबल बॉटम परफॉर्म कर सकती है अगर अकॉर्डिंगली 1H के देखते हैं। तो अब आते हैं जी सेकंड चार्ट के ऊपर। तो सेकंड चार्ट पे डेली का हमारे पास जो पिवट पॉइंट रहेगा अराउंड तकरीबन 3318 का होगा। मार्केट अगर पिवट पॉइंट से अबव रहती है तो सिमिलर एक रिजेक्शन एरिया है जो कि 3355 50 से 55 के आसपास, ये हमारे पास फर्स्ट रिजेक्शन एरिया रहेगा। मार्केट ऑलरेडी 2 टाइम अपने इस रिजेक्शन एरिया को रिजेक्ट कर चुकी है। और सेकंड जो हमारे पास एरिया रहेगा अराउंड अकॉर्डिंगली फेब भी देखें तो 3409 3410 का एरिया ही हमारे पास एक सॉलिड रिवर्सल रिजेक्शन एरिया रह सकता है। स्पोर्ट एरिया की बात करें तो 3235 और 3270 ये एक आउटस्टैंडिंग एरिया है मार्केट का जो कि प्रॉपरली मार्केट को सपोर्ट करेगी विद मार्टेंगेल। इस पूरे एरिया को मार्केट अभी तक तो अराउंड तकरीबन हाफ की भी कवरिंग नहीं हुई। 3250 3255 ये एक सॉलिडली रिवर्सल बैक और रिकवर बैक एरिया रहेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर। डिप एरिया की बात करें तो दो हमारे पास स्पोर्ट एरिया रहेंगे प्रॉपरली जो कि 3216 और 3216 के साथ में अराउंड जो मेजर एक एरिया 3165 का डिप साइड के ऊपर रहेगा, डाउन साइड के ऊपर। बुलिश मोमेंटम के लिए अकॉर्डिंगली अगर हम चैनल भी देखते हैं तो अराउंड तकरीबन चैनल का जो मिड हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा 3382 से लेकर मैक्सिमम अराउंड तकरीबन 3408 या 10 के आसपास। तो ये जो एक मूव रहेगी मार्केट की अराउंड 250 300 पिप की, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बड़ा क्लियरली कि मार्केट अगर तो अपने इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करती तो कहीं ना कहीं एक सॉलिडली रिजेक्शन रहेगी और उस रिजेक्शन की बेस के ऊपर दोबारा लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम बाय मेंटेलिटी के साथ देखेंगे। एक ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, आप कह सकते हैं जी डंडा लगा दी है।
मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट करते हुए अगर मैक्सिमम टॉप भी करती है तो एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा अराउंड तकरीबन 34-43 बल्कि 44 मान लें 44 से अराउंड तकरीबन 50 के आसपास, 34-45 से 34-50 के आसपास ये हमारे पास एक सेकंड रिजेक्शन एरिया यानी सेल साइड के ऊपर सेकंड एरिया रहेगा। वन सेकेंड दोबारा लुकिंग फॉर बुलिश मेंटालिटी के साथ हम इस पूरे हफ्ते मार्केट को देखेंगे। अब अगर इसके साथ बात करते चलें H4 के चार्ट की, तो H4 के ऊपर नीरेस्ट हमारे पास एक रिजेक्शन एरिया रहेगा जो कि 33-30 के ऊपर है। तो ये मुकम्मल जोन इस टाइम जहाँ पे मार्केट अपना परफॉर्म कर रही है यानी अबव डेली पिवट पॉइंट से ऊपर भी है, तो एज लॉन्ग मैक्सिमम जब तक मार्केट अपना मैक्सिमम टॉप जो है वो 33-45 तक अपनी एक पिक नहीं लेती तो हम इस एरिया को रिजेक्शन एरिया मान के चलेंगे इंट्राडे के मुताबिक। तो रिजेक्शन की नोयत देखनी पड़ेगी। मार्केट अगर रिजेक्शन करके जहाँ पे क्लोजिंग कर रही है H4 की, तो मार्केट का क्लोजिंग का जो एक सिनेरियो हम एक्सपेक्ट करेंगे नेक्स्ट मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है। इसमें अराउंड एरिया की अगर बात करें तो 33-18 से लेकर मैक्सिमम अराउंड तकरीबन 33-42 के आसपास ये एक रिजेक्शन एरिया रहेगा H4 के ऊपर। तो इस पे थोड़ी सी आपने एहतियात कर दी है। बाकी अगर गैप अप की बात करते हैं कि मार्केट गैप में ओपन होती है, अगर तो बाय साइड गैप में अबवली अराउंड तकरीबन 33-42-43 से अबव मार्केट गैप में अगर ओपन करती है, फिर ईच एंड एवरी रीट एज जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा। बट यहाँ पे एक सिनेरियो और मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है। रिवर्सल डिप साइड के ऊपर देखें तो कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम और इस डबल बॉटम के साथ में सिमिलर वही एरिया आ चुका है जो कि 33-55 का एक नेक लाइन है। नेक लाइन का ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के साथ में अगर प्रीवियस की हम बात करते हैं, प्रीवियस लेवल की, तो अराउंड मैक्सिमम मार्केट का मार्क वही निकल के आएगा लॉन्ग टर्म के लिए जो कि अराउंड तकरीबन 34-35 के आसपास रहेगा। तो दोबारा अपने माइंडसेट में रखिएगा, मंडे ओपनिंग पे अगर मार्केट बाय साइड भी जाती है यानी फर्स्ट ओपनिंग के ऊपर ही मार्केट अगर बाय साइड जाना हो जाती है, तो वहाँ पे फिर आपने कोशिश करनी है कि जो भी रिजेक्शन एरिया, आप अपने रिजेक्शन एरिया के ऊपर मजबूत रहिएगा। बुलिश मोमेंटम सेम एग्जैक्टिवली वही रहेगा अराउंड तकरीबन 32-70 एक स्टार्टअप है टॉप से लेकर 32-35 के आसपास। तो ये मुकम्मल हमारे पास एक बुलिश मोमेंटम इस पूरे हफ्ते रहेगा। मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन करती है यानी इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं करती, तो फर्स्ट एक सपोर्ट रहेगी 32-14, 15-16, और एज लॉन्ग एज मैक्सिमम डिप की बात करें तो एक फेवरेट एरिया 31-65 के आसपास। तो ये मार्केट का टोटल बुलिश मोमेंटम बाय साइड के ऊपर रहेगा। तो मुकम्मल मार्केट की जितनी भी एक मूवमेंट इस हफ्ते के अंदर पॉसिबल हो सकती है आप दोस्तों के दरमियान रखती गई है। बाकी मेरी कोशिश रहेगी एज एक्सपेक्टेड हमेशा की तरह एज़ यूजुअल NFP के ऊपर आप दोस्तों के दरमियान लाइव जो लेवल्स हैं वो आप दोस्तों के दरमियान रख दिया करूं, और जो भी एक ट्रेड होती है मेरी अपनी पर्सनल, तो वो आप दोस्तों के साथ लाइव शेयर की जाती है। तो जो दोस्त न्यू हैं इस चैनल के ऊपर, कोशिश करें नोटिफिकेशन तक करें, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन आए तो कोशिश किया करें कि जो सेशंस लाइव होते हैं लाइव सेशन के अंदर ज़रूर आया करें। तो जितना भी एक नॉलेज कह लें या मेरी तरफ से जो भी एक हल्का फुल्का एक अपडेट होता है बिहाइंड मार्केट क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से मार्केट का फंडामेंटल इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर कर सकता है, तो हार्डली मेरी कोशिश होती है आप दोस्तों के दरमियान क्लियरली ओपनली ट्रांसपेरेंटली रखा जाए। बट नीड यूर पैशंस, तो पैशन रहेगा तो मेरी कोशिश होगी मज़ीद चीज़ों को और बेहतर तरीके से आप दोस्तों के दरमियान रखा जाए। हाँ, बाकी सेल बाय ही करना है तो ऐसे ही सही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।